बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज बन रही है खट्टी खट्टी सी चाट। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ों की वीडियो आपके सामने आ रही है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और ये रमज़ान के हवाले से मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ये लाज़मी बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होगी और झटपट से बनने वाली ये खट्टी चाट है। आप इसको गोलगप्पों के साथ भी खा सकते हैं और इस तरह भी ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। चलें हम अपनी रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें चाहिए एक बर्तन में डालें 2 गिलास पानी। ये थोड़े कम, आधा गिलास मैंने और डाल दिया, थोड़ा कम लग रहा था मुझे 2 गिलासों से। और इसमें सारे स्पाइसेस शामिल कर लें जो अभी मैंने आपको लिखवाए हैं। अदरक पाउडर मैंने लिस्ट में नहीं लिखा, आप उसमें हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर का भी इस्तेमाल करें। इसको चूल्हे पे रख दें और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लें। जब इस तरह बॉयल आना शुरू हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे आलू। ये 2 प्याली आलू थे बॉयल किए हुए, बिल्कुल सॉफ्ट। इसको शामिल कर लें और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। आज हम चाट को पकाएंगे और इसमें 1 प्याली शामिल कर लें उबले हुए चने, बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये भी। सारी चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, बस हमने इनको मिक्स करना है बिल्कुल न्यू स्टाइल में। दोनों चीज़ों को पकने के लिए रखें और इसमें शामिल करें टमाटर। अगर आपको टमाटर थोड़े कच्चे पसंद हैं तो अभी आप टमाटर और प्याज का इस्तेमाल ना कीजिएगा। टमाटर और प्याज का इस्तेमाल आप बिल्कुल लास्ट में कीजिएगा, ये भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इस स्टेज पे भी जो भी आपको पसंद हो आप उस तरह कर लें। आप ये दोनों चीज़ें बाद में भी डाल सकते हैं और पहले भी। अब इसमें शामिल करें केचप। तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें केचप का इस्तेमाल किया। ये भी डालकर मिक्स कर लें। ये हमारी खट्टी खट्टी सी चाट बनकर रेडी होगी। और इसमें इमली का पल्प गुठलियाँ निकाल कर मैंने वेस्ट कर दी थी और हमारे पास था इमली का पल्प, वो इसमें शामिल कर लें। ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं और इसको बॉयल आ चुका है। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए इस तरह, तो इसमें अब हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। ये 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए थे, पानी में मिक्स कर कर थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ये शामिल करते जाएं और चम्मच को अच्छी तरह मिक्स करते रहें चम्मच की मदद से, ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। अगर आपको इससे ज़्यादा थिक चाहिए तो आप इसको कॉर्नफ्लोर को 3 चम्मच मिक्स करके शामिल कर लें। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के सिर्फ 2 चम्मच ही शामिल किए हैं। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको ये देखें, जब इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो तो चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये देखें इस तरह। जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। ये ठंडी हो चुकी थी। इसको बाउल में निकालने के बाद इसको गार्निश करें पुदीने से, सब्ज़ धनिए से। मैं सिर्फ इस पे पुदीना ही लगा रही हूँ, आप सब्ज़ धनिया भी इस पे, सब्ज़ धनिया और मिर्च भी लगा सकते हैं। गला थोड़ा ख़राब है। और ऊपर से चाट मसाला गार्निश करें और पापड़ी, ये घर में बनी हुई मेरी पापड़ी है। ये लें जी, हमारी पापड़ी चाट खट्टे पानी वाली बनकर रेडी हो चुकी है।
आप भी ये बनाइएगा। इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखते हैं, जब ये ठंडी होगी तो बहुत मज़े की लगेगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बनी थी। जब इफ्तारी के बाद हमने इसको टेस्ट किया तो बहुत मज़े की लग रही थी। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको पापड़ी चाट की रेसिपी कैसी लगी। तो जाइए फ़ौरन किचन में और झटपट से ये चाट बनाएं। इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।